आप सुन रहे हैं राम कुमार सिंह द्वारा लिखित गौरव चोपड़ा की आवाज में मर्डर। मैं अर्चना की लाश के पास बैठा था। अर्चना मेरी बीवी। उसका मुंह टूटा हुआ था, जबड़ा एकदम बाहर निकल गया था, खून फैला था चारों तरफ। मेरे 15 महीने के बेटे अर्चित का कोई अता पता नहीं था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। फोरेंसिक टीम ने सारे सैंपल ले लिए थे। वो लगभग जाने की तैयारी कर रहे थे। घर की सफाई चल रही थी। पास पड़ोस के लोग और मेरे कुछ परिचित खून के धब्बों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे। और उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया। पर यह तो अर्चना का नंबर था। 25 लाख। अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 25 लाख का इंतजाम परसों सुबह तक करो। कोई भी चालाकी तुम्हारे बेटे की जान खतरे में डालेगी। अर्चना का फोन गायब था। शायद हत्यारा उसका फोन अपने साथ ले गया था। पहला मैसेज उसने उसी फोन से किया था। मैंने थोड़ी दूर खड़े एसएचओ नरेन चौधरी की तरफ देखा। मैं दौड़ते हुए उसके पास गया और बोला, सर 25 लाख मांग रहा है। वो मेरे बच्चे को मार देगा। मैं दे दूंगा सर, मैं 25 लाख दे दूंगा। बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। चौधरी ने फोन मेरे हाथ से लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे क्या फर्क पड़ता होगा। उसका रोजाना ऐसी किसी धमकी, हत्या, चोरी से वास्ता पड़ता होगा। उसके लिए तो मैं एक कॉमन मैन था, सिर्फ एक अपराध का शिकार, द विक्टिम। एक ऐसा अपराध जिसमें मेरा सब कुछ उजड़ गया था। मैं एक सरकारी अफसर था, ए ग्रेड। अभी डेप्यूटेशन पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में था। वो अपार्टमेंट किराए का था। ये जगह अर्चना को इतनी पसंद थी कि तय किया था इसी इमारत में यही घर खरीद लेंगे। लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हम प्लान करते हैं? जिस वक्त यह हादसा हुआ मैं शहर से बाहर था, ऑफिस के किसी काम से। मुझे पहली खबर अगली सुबह मिली, जब घर की नौकरानी पुष्पा आई थी। उसने अर्चना को फर्श पर पड़ा हुआ देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। हत्यारे ने अर्चना को मारा और अर्चित का कुछ पता नहीं था। पुष्पा ने चिल्लाते हुए पूरे अपार्टमेंट में शोर मचाया। फिर पुलिस आ चुकी थी। अर्चना के मम्मी पापा सबसे पहले पहुंचे, मेरे से भी पहले। मेरे मां बाप तो रास्ते में थे। मुझे टैक्सी से पहुंचने में पूरे 4 घंटे लग गए थे। मैं पहुंचा तो पुलिस अपना काम कर रही थी। चौधरी ने पुलिस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपराधी जहां कहीं भी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, लड़के के पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं। हम यही चाहते हैं, बच्चे की जान को कोई खतरा ना हो। इसलिए जब तक ये डील नहीं हो जाती हम दूर रहेंगे। आपने अपराधी के आगे घुटने टेक दिए हैं? मीडिया वाले ने चौधरी से सवाल किया। आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं इस बच्चे की जान बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैं जानता हूं कानून की किताब में ये गलत है। और उस शाम चौधरी ने मुझसे कहा, 25 लाख रुपए जुटाइए, अगले कॉल का इंतजार कीजिए, एक जगह तय कीजिए, चुपचाप वहां जाकर सारा पैसा दे दीजिए, अपने बच्चे को छुड़ाइए, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहता हूं। जब वो ये बात कह रहा था तो मैं उसे गौर से देख रहा था। इतना शांत कोई कैसे रह सकता है? किसी दूसरे के बच्चे के लिए पुलिस वाला इस तरह कैसे सोच सकता है? मैंने आमतौर पर पुलिस की बुराई ही सुनी थी, लेकिन वो तो मेरे बच्चे को बचाने के लिए जी जान से जुटा हुआ था। पैसे हैं ना? Sample complete. Ready to continue?